जो खुद आज रंगदारी से चल रहे हैं, जो खुद आज रंगदारी उगाही कर रहे हैं, और उन लोग उल्टा जयराम महतो पे रंगदारी का उगाही का आरोप लगा रहा है, जिनका रंगदारी पे घर द्वार चल रहा है और उल्टा जयराम महतो पे रंगदारी का आरोप लगा रहे हैं। सारे के सारे मिले हुए हैं और झूठ मूठ के जयराम महतो पे आरोप लगा रहे हैं, आपस में मिले हैं। आज तुम खाओ कल हम खाओ, मिल बांट के झारखंड को लूटो। जब आदमी अगला स्वेच्छा से हमको 10,000, 5,000, 2,000, 1,500 दे रहा है तो इन लोग को चुभन क्यों हो रहा है? इन लोग को चुभन इसीलिए हो रहा है कि इन लोग आज ये डर सता रहा है कि जयराम महतो पब्लिक से पैसा ले रहा है तो पब्लिक का काम करेगा। दिक्कत इन लोग को हो रहा है, इन लोग ले रहा है कॉर्पोरेट से पैसा, तो दलाली तो कॉर्पोरेट का ही नहीं करेगा। जयराम महतो अगर दलाली भी करेगा और गुण भी गाएगा तो पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक का ही पैसा से जयराम महतो आज चल रहा है। आप लोग अस्पताल, आपका सांसद है, आपका विधायक है, सरकार चल रहा है, आपका केंद्र में सरकार है, कभी राज्य में सरकार रहा, क्या ऐसा नीति और नियम बनाया आज तक आप लोग ने? कुछ नहीं कर पाए। झारखंड के युवा आज मजबूर हुआ तब रोड पे आए कि मैं एक रवानी हूँ, मैं कोई कुर्मी जाति से नहीं हूँ। और कोडरमा में कार्यक्रम सफल रहा, वहाँ कोई कुर्मी जाति नहीं रहता। चतरा में कार्यक्रम सफल रहा, वहाँ कोई कुर्मी जाति नहीं रहता। ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण है जहाँ कुर्मी जाति का वहाँ अस्तित्व नहीं है। मुझे दे रहा हूँ कि स्पष्ट तौर पे आप देख लीजिए कि जब एक आम साधारण सा लड़का जब एक गरीबों का हक अधिकार का जब बात कर रहा है, उसको आप नेतागिरी कर रहे हैं, और अगला खा खा के चूहा जैसा सब मोटा हो गया है, विधायक हो या सांसद हो, पैसा उस पर आप तो सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं और इसको बोल रहे नेतागिरी कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेगा नेतागिरी? जब एक हक अधिकार का जब बात करेगा, गरीब का बात करेगा, उसको आप नेतागिरी करेंगे तो हाँ वो भी करेगा, जयराम दा भी करेंगे, उसके साथ जितने लोग हैं सब हम भी करेंगे। हम नेतागिरी क्यों नहीं करेंगे? जब एक गरीब आदमी का कोई आवाज उठाएगा उसको आप नेतागिरी बोलेंगे तो क्यों नेतागिरी नहीं करेगा? ऐसा नेतागिरी तो सबको करना चाहिए, हमको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। नमस्कार, जोहार। कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर एक आईसू नेता ने सुभाष रवानी जी ने जेबीकेएसएस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसी सिलसिले में जेबीकेएसएस के नेता, जेबीकेएसएस के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं और इसके पीछे मूल कारण है कि उनके जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था उन आरोपों का खंडन करना। हम इनसे समझेंगे, इनका परिचय जानेंगे और फिर हम आगे बातचीत करेंगे। दादा जोहार, क्या परिचय हुआ? सभी को, दर्शकों को मेरा जोहार। मेरा नाम दीपक रवानी हुआ और मेरा परिचय, मैं केंद्र सदस्य हूँ और एक अनुशासन समिति का सदस्य भी हूँ। सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि एक आईसू नेता ने जो हमारे चैनल पे कहा है कि जयराम महतो जो आपके सुप्रीमो है, जेएमएम के एजेंट हैं, क्या कहिए? सबसे पहले मैं उनको यही आग्रह करूंगा, हमारे आदरणीय है जिनका आप परिचय दे रहे हैं, तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि जेएमएम वाले बोलते हैं आईसू का नेता है और आईसू वाले बोलते हैं बीजेपी का सेटअप किया हुआ है, तो पहले आप ही लोग में डिसाइड कर लिए किसका एजेंट है। अगर हम लोग सारे का एजेंट है तो कहीं ना कहीं सब मिलके झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। अगर कहने का मतलब, अगर सभी का सभी राजनीतिक पार्टी अगर एक दूसरे को एलिगेशन लगा रहे हैं और ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारा एजेंट है कि उनका है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, कहने का मतलब आज जब धीरे धीरे लोग जयराम जी के साथ जुड़ रहे हैं, इन लोग पास कोई आरोप लगाने के लिए कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन बातें हैं ये सब, और सरासर झूठा एक आरोप है। और जब लोग कुछ सुन नहीं पा रहे तो झूठ मूठ का एलिगेशन लगाते चलिए और आगे बढ़ते जाइए। जेएमएम का एजेंट इसलिए है क्योंकि जेएमएम कई आरोप उन पर लगे हैं, कई केस हुए हैं, लेकिन पुलिस हाथ नहीं दे रही है। इसलिए तो कह रहे हैं कि सरकार उनको बढ़ावा दे रही है और जेएमएम के एजेंट के रूप में जयराम महतो काम कर रहे हैं। जी, जहाँ तक बात है कानूनी प्रक्रिया की, तो जो कानून के जो लोग हैं वो लोग अपना अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। अगर ये सवाल हमारे पे खड़ा कर रहे हैं तो उचित नहीं रहेगा। आप पुलिस प्रशासन से ये सवाल खड़ा कर सकते हैं, बाकी कितने सारे लीडर पे केस मुकदमा है, उन लोग अपना विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए या क्या कारणवश है, ये सवाल हमको लग रहा है वो गलत जगह पे पूछ रहे हैं। ये जयराम जी से तो सवाल नहीं बनता है, वो बोल रहे हैं कि एजेंट है, और इस पे कहाँ एलिगेशन प्रूफ होता है? अगर मान के चले उन पे केस है तो कौन सा नेता पे केस है, हमें बताइए। आज जो जितने राज्य स्तर पे जो नेता है, लीडर है, विधायक है, सांसद, सभी पे तो केस चल रहा है। तो आज नेतागिरी कर रहे हैं कि नहीं? अगर जयराम महतो नेतागिरी करे तो सबको जुबान हो जाता है। ये भी एक उन्होंने कहा कि जयराम महतो नेतागिरी कर रहे हैं, जेबीकेएसएस नेतागिरी। अरे बात यही पे आके खत्म होता है कि एक गरीब का बेटा, कहने का मतलब, वो तो कह रहे हैं आप लोग आंदोलन करने के लिए आए थे, आज नेतागिरी कर रहे हैं। सवाल ये है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि स्पष्ट तौर पे आप देख लीजिए कि जब एक आम साधारण सा लड़का जब एक गरीबों का हक अधिकार का जब बात कर रहा है, उसको आप नेतागिरी कर रहे हैं, और अगला खा खा के चूहा जैसा सब मोटा हो गया है, विधायक हो या सांसद हो, पैसा उस पर आप तो सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं और इसको बोल रहे नेतागिरी कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेगा नेतागिरी?
जब एक हक अधिकार का जब बात करेगा, गरीब का बात करेगा, उसको आप नेतागिरी करेंगे तो हाँ वो भी करेगा, जयराम दा भी करेंगे, उसके साथ जितने लोग हैं सब हम भी करेंगे। हम नेतागिरी क्यों नहीं करेंगे? जब एक गरीब आदमी का कोई आवाज उठाएगा और उसको आप नेतागिरी बोलेंगे तो क्यों नेतागिरी नहीं करेगा? ऐसा नेतागिरी तो सबको करना चाहिए, हमको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अगर इस कदर कीजिएगा कि रंगदारी मांगिएगा। अरे भाई किस चीज का रंगदारी? हमें कोई प्रूफ तो करे किस चीज का। हमें तो अगर बोल दीजिएगा तो हमारे भी तो बोलेंगे, हमको आईसू वाला फोन किया, हमको जेएमएम वाला फोन किया, हमको बीजेपी वाला फोन करके हमसे पैसा मांग रहा है। एलिगेशन आप आपके लड़के उनसे कहे हैं कि हमको सहयोग कीजिए रंगदारी के तौर पर। देखिए, सहयोग और रंगदारी में दोनों फर्क होता है। यदि आप अपने का लहजा वो बता रहे हैं कि रंगदारी मांगा गया था। पहले स्पष्ट करिए, अगर वो रंगदारी का बात बोल रहे हैं तो उनको ये साबित करना होगा कि कौन रंगदारी ले रहा है। और अगर वो सहयोग का बात कर तो सहयोग मांगना क्या गुनाह है? क्यों नहीं सहयोग मांगेगा? हम लोग तो किसी से रंगदारी नहीं मांग रहे। जो खुद आज रंगदारी से चल रहे हैं, जो खुद आज रंगदारी उगाही कर रहे हैं, और उन लोग उल्टा जयराम महतो पे रंगदारी का उगाही का आरोप लगा रहा है, जिनका रंगदारी पे घर द्वार चल रहा है, और उल्टा जयराम महतो पे रंगदारी का आरोप लगा रहे हैं। अरे लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि लोग स्वेच्छा से अपना मर्जी से, मेरे पास एक गुल्लक रखा हुआ है अभी, आप देखे होंगे पाथरगढ़िया का जो कार्यक्रम हुआ था, महिला लोग 10, 20, 5 रुपया करके उनको एक चंदा डोनेट करके ये सब कार्यक्रम हो रहा है। उनका जो भी चल रहा है, आना जाना जो भी खर्च व्यय हो रहा है, वही लोग को तो दर्द हो रहा है पेट में कि अरे भाई जब हम लोग रंगदारी करके लोग नहीं जुटा पा रहे, 500 रुपया देकर नहीं जुटा पा रहे। अभी आप राज्य स्तर पर देखे होंगे कि इतना सारा यात्रा चल रहा है, कहीं बदलाव संकल्प यात्रा चल रहा है, कहीं और बाकी सारा यात्रा चल रहा है, हम नाम नहीं पकड़ना चाहेंगे। वहां लोग 500 रुपया पैसा देके स्कॉर्पियो गाड़ी में लेके जाके लोग नहीं पहुंच रहा है, तो इन लोग को तो दर्द होबे करेगा कि एक तरफ हम पैसा दे के आदमी बुला रहे हैं, वो कौन सा पैसा है? रंगदारी का है, 2 नंबरी पैसा है, उसमें लोग आ नहीं रहा है। और जयराम तो उल्टा पैसा दे रहा है और उल्टा सुनने भी आ रहा है। और एक तो बात मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, कुछ दिन पहले जब राजगंज का कार्यक्रम हुआ था, बतौर आजसू के लीडर और बीजेपी के लीडर मिल के, और जहां तक कि जेएमएम की भी जानकारी, लगभग सारे प्रतिनिधि जितने भी है सब कोई कोशिश की है कि कार्यक्रम विफल हो। पता है क्यों? क्योंकि विचारधारा लोगों तक ना पहुंचे। बताइए इन लोगों का कितना घृणित मानसिकता हो गया है। अगर आज जेएमएम पार्टी अगर कार्यक्रम करता है तो हमें बताइए कौन सा बीजेपी का कैडर जाके वहां मना करता है कि जेएमएम का पार्टी में मत जाओ? अगर बीजेपी कार्यक्रम करता है तो कौन सा जेएमएम वाला जाके मना करता है? कहने का मतलब इन लोग सारे के सारे मिले हुए हैं और झूठ मूठ के जयराम महतो पे आरोप लगा रहे हैं, आपस में मिले हैं। आज तुम खाओ कल हम खाओ, मिल बांट के झारखंड को लूटो जितना लूट सके। आज एक जयराम महतो गरीब का बेटा जब बात उठाने आया है हक अधिकार का, नहीं भाई ये लूट नहीं लूटना चाहिए, जो मजदूरों का अपना हक अधिकार मिलना चाहिए, तब इन लोग का जलन तो होगा ही। कार्यक्रम विफल का बात कर रहे हैं दीपक जी, उन्होंने ये भी कहा है कि आपके कार्यक्रम में सिर्फ एक ही जाति के लोग उमड़ते हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाह रहा हूं कि मैं एक रवानी हूं, मैं कोई कुर्मी जाति से नहीं हूं। और कोडरमा में कार्यक्रम सफल रहा, वहां कोई कुर्मी जाति नहीं रहता। चतरा में कार्यक्रम सफल रहा, वहां कोई कुर्मी जाति नहीं रहता। ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण है जहां कुर्मी जाति का वहां अस्तित्व नहीं है। मुश्किल से 2-5 होंगे, वहां फिर कैसे भीड़ हो रहा है? क्या है कोयलांचल से उठ के कुर्मी जाति वहां जा रहा है भीड़ करने के लिए? इस सब बातों को समझिए। जब इनको कोई कमजोर नहीं कर पा रहा है तो जातिवाद, रंगदारी, मतलब जो कुछ जो बेसलेस है उस तरह का इन पे आरोप लगाया जा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि इन लोग को रोजी रोजगार अब बंद होने वाला है। नेता सहयोग के पैसा से बेंगलोर जा रहे, दिल्ली जा रहे, मुंबई जा रहे। अरे भाई आप किस सहयोग का बात कर रहे हैं? लोग स्वेच्छा से उनको दिल्ली और बम्बई भेजे, आपको क्यों जलन हो रहा है? आप जब दार्जिलिंग घूमने जाते हैं, आप जब दीघा घूमने जाते हैं, तब तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। हमने कब कहा कि आप कहां घूमने गए? जब लोग अपना स्वेच्छा से पैसा दे रहा है, उसमें आपको क्या तकलीफ हो रहा है? आपको तकलीफ यही ना हो रहा है कि लोग उनसे क्यों दे रहे हैं? हजम नहीं हो रहा है इस बात को लोगों को। बरगला करके मांग रहे। अरे काहे का बरगला रहे? डायरेक्ट तो उनका हक अधिकार। एक चीज हमको बताइए, हमने किसको प्रलोभन दिया कि दादा हम आपको व्यक्तिगत फैसला देंगे? जयराम दा का हर एक जो बात होता है वो सब झारखंडी के लोग के लिए होता है, व्यक्तिगत किसी पर्सन पे ले नहीं होता है। आज तक कोई साबित कर दे कि उनका एक भी विचार किसी व्यक्तिगत पर सपोर्ट करने वाला आरोप है कि एक आदमी का वो बात करते हैं? वो हमेशा सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, वो झारखंडी की बात करते हैं। आप लोग पुराने साथियों को छोड़ रहे हैं। डायरेक्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा वो जितने भी एलिगेशन लग रहा है ये सारा सर बेबुनियाद है। मैं उस पर थोड़ा सा एक शब्दों में बता देना चाहूंगा कि जो भी आपको पुराने साथी दिख रहे हैं, हम लोग पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा हम लोग साथ में जुड़े। कहीं ना कहीं पुराने साथियों को भी समझना पड़ेगा। मैं उनसे एक आग्रह करूंगा कि दादा अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप हमारा पे भरोसा रखिए, जयराम दा पे भरोसा रखिए, आपको उचित मान सम्मान जो भी सब कुछ मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको भी भरोसा में आना होगा। मुख्य है भरोसा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि आज जो ये जनता है वो जयराम दा पे भरोसा किया है। जब जयराम दा पे आप भरोसा उतरिएगा तो जाहिर सी बात आपको मान सम्मान जो भी आप चाह रहे हैं उनको मिलेगा। और अगर जो लोग मान सम्मान का भूखे हैं, जो चाहते हैं कि उनको पहले मान सम्मान दिया जाके पार्टी में बुलाया जा, तो ये उचित नहीं है।
कोई भी संगठन के लिए आपको पहले कार्य करना पड़ता है। अगर हम आज का डेट में अगर कोई भी संगठन ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए पहले हमको निछावर होना पड़ेगा, उसके लिए भरोसा में उतरना पड़ेगा, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, तब हमको पद का बात आएगा। और कुछ लोग ऐसे चाह रहे हैं कि हमको पहले पद मिले, तो ये गलत उचित नहीं होगा। खासकर हमारा संगठन में ऐसा सिस्टम नहीं कि कोई डायरेक्ट आए और डायरेक्ट विधायक बने और डायरेक्ट आए और एक बड़ा बड़ा पद में पहुंच जाए। हमारा संगठन तो इसको फॉलो नहीं करता। बाकी राजनीतिक पार्टी करता है, एक से एक सेट सरोकार आता है, जिसको पता नहीं राजनीति का ये भी आता भी नहीं हो, इस उस संगठन के लिए कोई योगदान भी नहीं, मगर बड़ा बड़ा पोस्ट उन्हीं लोग के हाथ में जाता है। पर हमारा जेबी कैसे संगठन इस तरह का बिल्कुल सोच नहीं रखता। एक आरोप आप पर यह भी है कि जयराम महतो आपके जो नेता है सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, लोगों के पैसा से, पब्लिक के पैसा से दिल्ली मुंबई घूम रहे हैं। मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं कि अगर जिनको भी लग रहा है कि जयराम महतो अपना विकास कर रहा है, तो उनको स्पष्ट चीज में ये जानना पड़ेगा कि आज जयराम महतो अगर अपना विकास पे उतरे ना, तो हमको लग रहा है एक क्षणक नहीं लगेगा झारखंड को बेचने में। अगर ये इस आंदोलन का आप बात करिएगा, जितने झारखंड की युवा रोड पे है, एक क्षणक नहीं लगेगा बेचने में। इनके लिए करोड़ों अरबों रुपया लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि जयराम महतो तुम बिक जाओ, हमारे पार्टी में आ जाओ। किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? आंदोलन को ही तो बोल रहे हैं कि आप लोग आंदोलन को मतलब आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं आप। ये एक आंदोलन कहीं ना कहीं जनता का, ये भी आरोप है कि जब तक आप लोग आंदोलनकारी थे आपको लोग मानते थे, अभी आप लोग राजनीति में आ गए। आप एक चीज इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप भी एक पत्रकार है, आप उठा के देख लीजिए, जब बलियापुर का अधिवेशन जिस दिन से हुआ है, हमारा भीड़ में, हमारा सभा में दिन दुनी जितना भी बढ़ोतरी हुआ है संख्या बल में। और आप इस तरह का किस तरह कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? आप प्रूफ के साथ बात करिए। हमारा पहले का जो सभा में अगर 10,000 लोग जुटते थे, आज उसका डबल हो चुका है, 20,000 लोग। तो क्या लोग नहीं चाहते हैं कि राजनीति करे? क्यों ना चाहे? आज के डेट में जितने नेता है भ्रष्ट है, उनको किसी को कोई मतलब नहीं रहा आम जनता पब्लिक का, तो क्यों नहीं लोग नया लीडरशिप को लाएंगे? आप पब्लिक पे तो सवाल करिए कि क्यों जयराम महतो सभा पे आप आए हैं। ये जयराम महतो से सवाल नहीं बनता। आप एक जाइए, हर एक सभा में लोगों पर पहुंचिए और डायरेक्ट सवाल करिए कि आप जयराम महतो को क्यों सुनने आए हैं, आप जयराम महतो को क्यों पैसा दे रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप लोग आंदोलन के नाम पर गुमराह किए हैं लोगों को। आंदोलन देखिए, आंदोलन एक शब्द है, आंदोलन एक विचारधारा से चलता है। भले आप आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आंदोलन एक विचारधारा से चलता है और विचारधारा से ही आज लोग जुड़े हुए। भले वो पार्टी का नाम कुछ दिनों बाद आ जाएगा, भले अभी राजनीति हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये विचारधारा से लोग जुड़े हैं। ये सिर्फ एक आंदोलन एक शब्द है जिसके नाम पे लोग बदनाम कर रहे हैं। आप लोग डुमरी उपचुनाव में जो है आयशू को हराने का काम किए हैं। स्पष्ट कह दे रहा हूँ, डुमरी उपचुनाव में कुछ जो अपने आप को क्रांतिकारी साथी मानते थे, बहुत सारे लोग को पर्दाफाश हो गया। ऐसे ही लोगों से बचने के लिए जो भी आपने पहले हमें सवाल किया कि पुरानी साथी क्यों नहीं आ रहे, यही वजह है कि जब तक हम लोग उसको ट्रस्ट में नहीं लेंगे तब तक हम लोग अपना संगठन में जगह नहीं देंगे। अगर हम अपने संगठन में जगह देते हैं और कल का डेट में आपको दिखेगी भविष्य में कहीं चुनाव में अगर अन्य राजनीतिक दलों के साथ दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं बदनामी हमारे होंगे, लोगों के साथ भरोसा के साथ खिलवाड़ होगा। इसी वजह से हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे संगठन में आएंगे, जो हमारे भरोसे में खरे उतरेंगे, उन लोग को हम साथ रखेंगे। बाकी लोग अगर क्या क्या कर रहे हैं उसका जिम्मेदार जेबी केसेस नहीं है। आप लोग आंदोलन के नाम पर युवाओं को रोड पर ले आए। स्पष्ट कह रहा हूं कि युवाओं को रोड में लाने वाले जयराम महतो नहीं है, यही नेता लोग हैं जो एलिगेशन लगा रहे हैं। आप लोग स्पष्ट, आपका सांसद है, आपका विधायक है, सरकार चल रहा है, आपका केंद्र में सरकार है, कभी राज्य में सरकार रहा है, क्या ऐसा नीति और नियम बनाया आज तक आप लोग ने? कुछ नहीं कर पाए। झारखंड के युवा आज मजबूर हुआ तब रोड पे आए। इसका गुनेगार जयराम महतो नहीं है। ये तो सवाल ही गलत जगह पे पूछा जा रहा है। सबका ठिका जयराम महतो लेकर रखा है। आप एक चीज बताइए, जयराम महतो कोई संवैधानिक पद में नहीं है। जयराम महतो क्या है? कुछ नहीं है, एक विचारधारा बस बहे जा रहा है, लोग उसके साथ जुड़े जा रहे हैं। आप लोग यहां तक बद से बदतर हालत कर दिए हैं कि आज युवा रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो गया। उसके पीछे जयराम महतो जिम्मेदार नहीं है, यही नेता लोग है, यही नेता लोग है जो उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। जयराम महतो टीआरपी बढ़ा रहा है। आजसू नेताजी का ही मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, हमारे आदरणीय है। अगर वो टीआरपी की बात करते हैं तो जयराम महतो आज लोगों को इतना समय उनके लिए कम हो चुका है कि लोग जन जन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जिन लोगों को कोई पूछता नहीं है, जिन लोगों को 200 लोग नहीं देखते थे, आज जयराम महतो का नाम लो और हजारों लोग देख रहे हैं। कुछ नहीं करना है, बस एक रामगढ़ के ही साथी है, कुछ दिनों पहले जमशेदपुर में इस तरह हुआ कि जिनको कोई पहचान भी नहीं है, आप सिर्फ आइए मीडिया में उनके बारे में 2 सवाल खड़ा कर दिए जयराम महतो को, कुछ गाली दे दीजिए, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दीजिए, आपको टीआरपी मिल जाएगा। तो टीआरपी जयराम महतो नहीं मान रहा है। जो जयराम महतो के विरुद्ध अलगलन उलगलन कोई सबूत
बिना सबूत बिना तथ्य के साथ जो बात करता है टीआरपी के लिए वो कर रहा है, जयराम महतो नहीं। व्यवसाय जो व्यवसायिक है जी बिजनेसमैन है जी। डर से चंदा दे रहे हैं आप। अब मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ, ये एलिगेशन कुछ दिन पहले और एक साथी ने हमको कहा था, मैं चाहता था कि कोई हमसे ये सवाल आए और बहुत अच्छा वो ये सवाल आए, क्लियर कर पे जरा। अगर मेरा एक उदाहरण से दे रहा हूँ, सिंपल से आम भाषा में समझिएगा। अगर एक राजगंज का कमेटी है, जैसे कि हाल फिलहाल में कार्यक्रम हुआ राजगंज में, अगर कोई उद्योगपति जो अरबों रुपया रखता है, अगर वो झारखंडी है, तो उनके पास चंदा मांगने जा सकता है कि नहीं? पहले हमको इस बात को बताइए। हम लोग जाए कि नहीं? चंदा मतलब स्वेच्छा से होता है। हम लोग ने उनके पास गया, चंदा के नाम पर उगाही कर रहे हैं। वही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, पूरा डिटेल बात सुन लीजिए। मैं जब पूरा टीम हम लोग कहीं जाते हैं तो उनसे स्वेच्छा से, दादा हमको कुछ 10,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए, 200 दे दीजिए, 500 दे दीजिए, हम लोग इच्छा जाहिर करते हैं। जिनका जैसा हैसियत और जिनका जैसा औकात है, एक आम गरीब पब्लिक को तो हम लोग नहीं बोलते हैं दादा आप 10,000 दे दीजिए। जब आदमी अगला स्वेच्छा से हमको 10,000, 5,000, 2,000, 1,500 दे रहा है, तो इन लोगों को चुभन क्यों हो रहा है? इन लोगों को चुभन इसीलिए हो रहा है कि इन लोग आज ये डर सता रहा है कि जयराम महतो पब्लिक से पैसा ले रहा है तो पब्लिक का काम करेगा। दिक्कत इन लोग को हो रहा है, इन लोग ले रहा है कॉर्पोरेट से पैसा, तो दलाली तो कॉर्पोरेट का ही ना करेगा। जयराम महतो अगर दलाली भी करेगा और गुण भी गाएगा तो पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक का ही पैसा से जयराम महतो आज चल रहा है। और अगर जयराम महतो भी कॉर्पोरेट का पैसा लेने लगा तो बाकी नेताओं और जयराम महतो में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सबसे बड़ा फर्क है जयराम महतो आने के बाद कि जयराम महतो जो भी है पब्लिक का पैसा से है, ना ही कोई कॉर्पोरेट घराने से। अगर कॉर्पोरेट घराने से अगर कल के डेट में अगर चाहे तो सबको देने के लिए तैयार है। अगर कल जयराम महतो लेता है तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं छलने वाला काम हो जाएगा। मगर हमें पूर्ण भरोसा है हमारे केंद्र अध्यक्ष पे या हमारे इस संगठन पे कि कोई कॉर्पोरेट घराने से पैसा फंडिंग नहीं लिया जाएगा। पहले आपके सभा होते थे मैदानों पे होते थे, खुले छत में, अभी पंडाल सज रहे हैं। कि सीधी सी बात है, अगर ये बीजेपी का कार्यक्रम होगा तो जो टेंट वाले भैया है वो 5 लाख का बिल बनाएंगे, मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं। मगर मेरे जो कार्यक्रम फिलहाल दो कार्यक्रम का बात किया जा रहा है, एक राजगंज और एक बागमारा, मैं स्पष्ट एकदम जानकारी दे देना चाहूं। जो राजगंज का कार्यक्रम हुआ, दोनों खतियानी क्रांतिकारी साथी है, उन लोग स्वेच्छा से बोला कि दादा हम लोग को 1 रुपया नहीं चाहिए, जो हमारा मजदूर का कॉस्ट है आप सिर्फ दे दीजिए। मतलब जो 5 लाख का है वहां हमारा 20,000 में काम हो रहा है। बागमारा का कार्यक्रम जो हमारे अगवा साथी थे रूपदेव रवानी जी, उनका खुद का टेंट है और उनके साथियों का टेंट है, उन लोग अपने स्वेच्छा से लगा है, सिर्फ मजदूर का कॉस्ट आया। ये प्यार नहीं तो क्या बोलिएगा? मेरा सवाल नहीं है, वो उन्होंने आयशु नेता जो है वो खुद का है कि देश का जो नारा है हम दो हमारे दो, लेकिन जयराम महतो कहते हैं कि हम दो हमारे 4, और 2 ऐसे होने चाहिए जिनका वोटर कार्ड नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, मतलब वो लड़ने वाले होना चाहिए। मैं इस पे स्पष्ट कह दे रहा हूं कि ये जो भी बातें हैं ये आक्रोश में कहा हुआ बात है। जैसे मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं, जब 2 व्यक्ति आपस में जब लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आते हैं। तो वो जो जयराम दा का मुख से आपने जो भी अवसरदैनिक बातें अगर वैसा आया होगा तो उनका दर्द है, ये झारखंड का पीड़ा है और दर्द है जो उनके मुंह से निकल रहा है। जैसे जैसे ये आक्रोश शांत होगा, जैसे जैसे ये दुख दर्द कम होगा, ये सब बातें ऑटोमेटिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक दर्द है झारखंडियों का जो कि निकल रहा है। और एक अंतिम सवाल है टाइगर को लेकर के, टाइगर नाम को लेकर के, कि जयराम महतो जो है, जयराम महतो, लोग उनको जयराम महतो से जानते हैं, टाइगर अपने आप में लगा लिए हैं। कौन लगाया पता नहीं, वो कह रहे हैं कि टाइगर अपने आप में टाइगर लगा लिए हैं। मैं ये बात सभी दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा कि इससे पहले भी बहुत सारे टाइगर नाम था, आज तक उन लोग से तो कोई सवाल नहीं किया कि कौन टाइगर नाम लगाया। मैं दोनों तीनों टाइगर, चाहे 5 चाहे 10 हो, सभी टाइगर से मैं कंपेयर करके बताना चाहूंगा कि आज तक जितने भी अपने नाम के आगे टाइगर लगाते हैं, कहीं ना कहीं उन लोग पे ये सवाल उठना चाहिए कि एक छोटा सा क्षेत्र में आप नेतागिरी करके अगर आपके नाम पे टाइगर लगाया गया, हो सके शुभचिंतक लगाया होगा, मगर ये एक एकलौता झारखंड राज्य का नेता है या लीडर है जो पूरे राज्य का जनता, अगर अगला का अगर 1 लाख पब्लिक या सपोर्टर उनको टाइगर है के बोलता है तो आज 50 लाख लोग इनको टाइगर बोलता है। तो टाइगर सवाल जो ये है वो उन्हीं पे करे जो ऑलरेडी पहले से टाइगर बन के पड़े हैं।